स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे सभी। कल हम थे हाउ मैनी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब से पहले भी हम लोगों ने पैसे सॉल्व किए हैं। पैसे सॉल्व करते करते हम हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी क्लास 12th क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, एकेडमिक जो क्लासें होती है हमारी, एकेडमिक क्लास की सबसे बड़ी क्लास है 12th। इसके बाद में हमारी कॉलेज स्टार्ट हो जाती हैं, एकेडमिक की लास्ट क्लास। अब हम अब से पहले कभी भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करते आए, कभी भी। और ये रूल फॉलो ना करने की वजह से आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन बातों को आप मानने को तैयार नहीं होंगे। पढ़ रहे हैं, अच्छे भी लगते हैं, सॉल्व करने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट हम इनको यूज करेंगे नहीं। अभी हमारे पास वक्त है तो हम इनको यूज करके देखेंगे, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। हाउ मैनी में हम आंसर देंगे नंबर प्लस नाउन में। नंबर प्लस नाउन से हम हाउ मनी का आंसर देते हैं। अब ध्यान देंगे, नंबर मीन्स संख्या। हम कोई ना कोई नंबर लिखेंगे और उसके साथ में नाउन हम लोग लिखेंगे। बट ये नाउन जो बात कर रहे हैं हम, दिस नाउन, ये हमें हाउ मैनी के साथ में क्वेश्चन में मिलेगी। ये जो नाउन है ये हाउ मैनी के साथ में क्वेश्चन में हमें एज इट इज मिलती है। देखिए कैसे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर there in your school। ये हमारा क्वेश्चन है। सपोज दैट आपको इसका आंसर आता है, लेकिन पैसेज में सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आता है। और ये बात आपको बार बार मैं प्रूव करूंगा जब आपको पैसेज दिया जाएगा। क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, पैसेज के नीचे लिखे क्वेश्चंस को मैं नहीं मानूंगा, मैं खुद क्वेश्चन डालूंगा, आपको आंसर देना है। तब पता लग जाएगा कि हमें कितने आंसर आते हैं। देखिए इसका आंसर हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, देयर आर के बाद में देखो हाउ मैनी हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और हाउ मैनी के जस्ट बाद में कौन है, स्टूडेंट्स, नाउन है। आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ से हम देयर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। देयर आर, हाउ मैनी का नंबर दो। हाउ मैनी मीन्स हमने दे दिया 1000, और नाउन स्टूडेंट्स। तो ये नाउन क्वेश्चन में हमें हाउ मैनी के साथ दी हुई मिलती है। ये नाउन है, प्लस में ये नंबर हमें लिखना होगा हाउ मैनी के लिए। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन योर, कमाई हो जाएगा स्कूल। ये देखिए, तो नाउन से पहले हमें नंबर जोड़ना है, नंबर प्लस नाउन, ये रहा। और दिस नाउन will be in the question with how many। ये इसका रूल है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, आगे चलता हूँ फिर मैं, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी नंबर प्लस नाउन।
देखिए, हाउ मैनी पीपल वर gathered, how many people were gathered in the meeting? अब ये क्वेश्चन है, कोई भी हमें से ये माने कि मुझे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं अकॉर्डिंग टू माई वे, मेरे तरीके से मुझे आते हैं, तो अपने तरीके से इसका आंसर वो बना के देख ले। हमें से कोई भी कहता है कि मुझे सभी क्वेश्चंस के आंसर बनाने आते हैं, तो बना सकते हैं हम। बाय द वे इजी लेके चले तो इसका आंसर क्या बनेगा वो बना ले, ठीक है। उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को हाउ मेनी पीपल वर गैदर्ड इन द मीटिंग का आंसर आप बनाएंगे, तो किस टाइप से आप बनाएंगे वो बना के देख लें, अपने आप को चेक कर लें। आफ्टर देन हम बना रहे हैं। मेरी बात को समझ गए होंगे लोग। देखिए इस सेंटेंस में हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड है, पीपल नाउन है जो हाउ मेनी के साथ रहता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और इन द मीटिंग अदर वर्ड है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट वर्ड नहीं है, इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट वर्ड नहीं है, इसलिए आप इसका आंसर जोड़ेंगे तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह ही इसका आंसर आपको जोड़ना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ मिला है आपको। बिकॉज दिस सेंटेंस हैज नो एनी सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट है। सो हम लिखेंगे अ लॉट ऑफ पीपल वर गैदर्ड इन द मीटिंग। देखो a lot of people, a lot of ये एक संख्या है। देखो people मीन्स लोग, ये एक काउंटेबल नाउन है। लोग, लोगों को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, बट काउंटेबल नाउन होते हुए भी हम इनको काउंट नहीं कर पाते हैं, इनको एक ग्रुप में ही हम बोलते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, कुछ लोग वहाँ पर आए, ना के बराबर लोग वहाँ पर आए, जितने लोग वहाँ आए थे उतने के उतने अपने साथ में लाठी बाठा लेके आए थे। हम ऐसे बोलते हैं, तो बोलते ऐसे हैं जैसे हम काउंट कर सकते हैं, बट वी कांट काउंट देम, हम भीड़ को काउंट नहीं कर सकते। तो ए लॉट ऑफ, बहुत से लोग, हमने कह दिया है निश्चित संख्या इसमें नहीं आएगी। ऐसे नहीं 100 लोग वहां पर आए थे, 100 पीपल, ऐसे नहीं होगा। इसका 100 का कहेंगे तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, लोगों को 100 के करीब बोलेंगे हम, अबाउट 100 पीपल, 100 के करीब लोग वहां पे आए थे। यानी कंप्लीट काउंटिंग हम इस नाउन की नहीं कर पाते हैं। तो आंसर आपका ये बनेगा, शुरू में आ जाएगा A lot of people were gathered in the meeting। चलिए आगे। तो हर क्वेश्चन वर्ड के साथ में उसको समझें और आंसर कैसे देना है वो हमें ध्यान देना है। ये हो गया आपका हाउ मैनी, लिख लीजिए अगर किसी को लिखना है तो। नेक्स्ट आता है हाउ का, वो कौन है?
हाउ मच से क्वेश्चन अगर हमारे पास मिलता है तो उसका आंसर हम देंगे क्वांटिटी प्लस नाउन, क्वांटिटी प्लस नाउन में इसका आंसर देंगे। वही बात है, ये नाउन क्वेश्चन में हाउ मच के साथ हमें मिलेगी। क्वांटिटी प्लस जो नाउन हम लिखेंगे, ये नाउन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मिलेगी। उसी नाउन से पहले एक क्वांटिटी वाला वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है या सर्च करना है पैसेज में से। देखिए कैसे, हाउ मच मिल्क a family need for the whole day. How much milk, डज यहाँ वो लगाएंगे, हाउ मच मिल्क डज अ फैमिली नीड फॉर द होल डे, ये क्वेश्चन है। अब आप और हम सब लोग, बार बार मैं यही बात कह रहा हूं, इफ यू नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो देख ले, जनरल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप उसका आंसर बना के देखें, बिना देखे कभी भी ये नहीं माने मुझे आता है। ठीक है, चलिए आंसर देंगे। तो क्वेश्चन किससे हुआ, हाउ मच, और हाउ मच के जस्ट नेक्स्ट मिल्क क्या है, नाउन। अब अपने आप पैसेज में जाओगे तो इस मिल्क वर्ड के साथ में यहाँ पे कोई क्वांटिटिव वर्ड आपको मिलेगा, क्वांटिटिव वर्ड मिलेगा, प्लस में मिल्क मिलेगा। सेंटेंस अपना इसके ट्यूनिंग का मिलता जुलता होना चाहिए, उसको हम जाके सर्च करेंगे, लेकिन पूरे सेंटेंस को सर्च नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन मिला, आंसर स्टार्ट करिए। अ फैमिली नीड्स एस डज इसमें आ जाएगा, अ फैमिली नीड्स है, यहाँ पे हाउ मच मिल्क फॉर द होल डे। सिर्फ इस सेंटेंस से ही हमने अपना पूरा आंसर कंस्ट्रक्ट कर लिया। गिवन मटेरियल से, दिए हुए मटेरियल से हमने पूरा आंसर बना लिया है, बन गया। अब आपको यहाँ पे एक क्वांटिटिव वर्ड देना है बस। अ फैमिली नीड्स 2 लीटर, मान लीजिए 2 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। केजी में भी कई लोग लिख देते हैं 2 kg, केजी नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन है और लिक्विड है, तो केजी नहीं, लीटर में होगा लिक्विड। ओके, हाँ, लेकिन हम लोग ऐसे ही उल्टे पुल्टे यूज करते हैं। देखिए लिक्विड की बात करते हैं हम तो लीटर में बात करते हैं, ठीक है, केजी में बात नहीं होती है। चलिए, तो अ फैमिली नीड्स 2 लीटर्स मिल्क फॉर द होल डे। हमने ओनली और ओनली 2 लीटर लिखा है, बाकी पूरा हमने इसी सेंटेंस से यूज किया है। तो आप इसको बनाइए, अ फैमिली नीड्स मिल्क फॉर द होल डे, और इसको लेकर के आप पैसेज में जाइए, वहाँ पे आपको इस सेंटेंस के बीच में कोई ना कोई क्वांटिटी वाला वर्ड आपको मिलेगा, लाइक दिस, अनकाउंटेबल नाउन मिलेगी, निश्चित रूप से वही आपका आंसर है। तो एक वर्ड को ढूंढना है, न कि आपको लाइन उठानी है। लाइन नहीं उठाते हैं पैसेज में से, ओनली एक वर्ड को उठाते हैं, ध्यान रखना।
अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हमने ये दे दिया, मिंटू से लाइन उठाई पूरी मैच करके और इसमें टिका दिया। अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन था हाउ मच से, तो हाउ मच वाले क्वेश्चन का आंसर हमें इस लाइन में मिला। कौन सी वाली में? इस लाइन में मिला, फैमिली नीड फॉर द होल डे। हमने इसका उत्तर दे दिया। अब जस्ट अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। Who needs 2 liters of milk for the whole day? ये क्वेश्चन आ गया एक और, जस्ट इसके नीचे आ गया, Who needs 2 liters of milk for the whole day? समझेंगे आप एक बार, समझेंगे। ये लाइन मैच की हमने तो इसमें आंसर डाल दिया। फिर से गए हम, Who needs 2 liters of milk for the whole day? तो आप इस लाइन को लेकर के एग्जाम में पैसेज में जाएंगे तो वही लाइन ये है, वो क्यों है नहीं? तो फिर अगेन सेकंड वाले क्वेश्चन के आंसर में भी आप इसी लाइन को फिर लिखोगे क्या? Who needs? तो a family needs, जबकि आंसर क्या दिया हमने, किसका दिया है? हाउ मच। ये जो लाइन है किसका आंसर है? हाउ मच का आंसर है। अब इसी लाइन को आंसर किसका बना दिया हमने? हु का आंसर बना दिया। बोलो है कि नहीं? अब अगर पैसेज में से लाइन उठा के आंसर बनाने का सिलसिला रखा तो इसी लाइन को 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। बोलो करेंगे नहीं? कंटिन्यू 2 बार। और एक लाइन को बार बार आप क्वेश्चन का आंसर नहीं बना सकते, इसलिए हमेशा एक वर्ड होता है। इस क्वेश्चन में 2 लीटर वर्ड चाहिए था, हमें काम में लिया। इस क्वेश्चन के लिए हमें ए फैमिली वर्ड चाहिए, ए फैमिली ओनली, बाकी शब्दों को हमें कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे हम एक WH वर्ड के लिए एक शब्द को चूज करें, बस सेंटेंस अपना क्वेश्चन वाला ही रखना है, चेंज नहीं करना है। मेरा मकसद ये है कि हम लाइन उठा के उत्तर देते हैं तो एक ही लाइन को आप बार बार उत्तर में लिख सकते हो क्या? देख लो आप। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिखूं, उसका आंसर भी एज इट इज यही लाइन आएगी, ए फैमिली नीड्स 2 लीटर मिल्क फॉर द होल डे। गारंटेड ये यही लाइन आएगी। तो बताइए आप एक ही लाइन को कितनी बार आंसर लिखेंगे? तो एक शब्द को लिखिए, लाइनों को आप आंसर मत बनाइए। वर्ड को चूज करना सीखें। और यही हमारा पैसेज सोल्व करवाने की जो ट्रिक्स बताई जा रही हैं, इसका मकसद भी यही है। हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग में ध्यान देंगे, हाउ लॉन्ग में छोटे जो माप होते हैं, छोटे माप होते हैं, वो हाउ लॉन्ग में यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग, लाइक हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, ये रूम कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग इज दिस, कहीं भी छोटी लंबाई के लिए हम यूज करेंगे तो हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे, और बड़ी लंबाई के लिए किलोमीटर्स वगैरह में करते हैं तो वो यूज करते हैं फार। बड़ी दूरियों के लिए हम फार यूज करते हैं। हाउ फार, कितना दूर। एग्जाम्पल देख लीजिए, हाउ लॉन्ग इज योर
स्टडी रूम, हाउ लॉन्ग इज योर स्टडी रूम, ठीक। आंसर, माई स्टडी रूम इज 10 feet long, 10 feet long। मेजरमेंट के लिए, छोटी लंबाई के लिए हम हाउ लॉन्ग यूज करते हैं। दूसरा देखिए, सेकंड क्वेश्चन, हाउ फार इज योर हाउस from the school? How far is your house from the school? Far, बड़ी दूरी के लिए, my house is 2 kilometer, 2 kilometers far from school। ये देखिए, फार के लिए 10 फीट, लॉन्ग के लिए ये है हाउ लॉन्ग, हाउ फार। लिख दीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद में एक वर्ड छूट गया अपना, वेयर। वेयर हो चुका है क्या? देखिए, वेयर नहीं हुआ होगा, देखो, नो नो। वेयर में आता है प्लेस। वेयर से कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसके आंसर में हमें प्लेस ऐड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वेयर डू यू लिव। मैं एग्जाम्पल इतने इजी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हमारे पास पैसेज सेम नहीं है। जब सामने होते तो बुक रखवाते आपको, और बुक सबके पास होते तो क्वेश्चन हो जाते। एक्सरसाइज में ऐसा करेंगे, देखिए, कोशिश करेंगे। वेयर डू यू लिव, यू, आई या वी, लिव एट, वी लिव एट, यहाँ पे अपनी जगह का नाम लिखेंगे और आगे बड़ी जगह का नाम लिखेंगे। मीन्स यहाँ अपनी कॉलोनी वगैरह जो है, मोहल्ला वगैरह, उसको लिखेंगे, और वो कौन से गांव में या कौन से शहर में है उसको लिखेंगे, ठीक है। आई लिव एट, जैसे मैं लिखूं शिव कॉलोनी इन पाउटा। देखो, छोटे जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए इन का प्रयोग करते हैं। ये हो गया वेयर के लिए। इसके बाद में आता है वैन। वैन में आप यूज करेंगे आंसर में टाइम। वैन के आंसर में हम टाइम यूज करेंगे। टाइम।
when do they go to walk? अब टाइम का मतलब क्या होता है कि घड़ी के टाइम हम शो करें या कोई भी ऐसा वर्ड जो टाइम को इंडिकेट करता है, हमें उनका नॉलेज होना चाहिए। देखिए क्या लिखेंगे आप, सपोज दैट आप कोई भी गैस करिए, क्या लिखेंगे आप इसमें, वेयर डू दे गो टू वॉक। आप गैस कर लीजिए और लिख लीजिए अपने पास कि मैं इसका आंसर ये दूंगा, ठीक है। दे गो टू वॉक, दे गो टू वॉक इन द इवनिंग। ये देखो मैंने टाइम जोड़ा, दे गो टू वॉक इन द इवनिंग, वे शाम को घूमने जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, वे कब घूमने जाते हैं, शाम को घूमने जाते हैं। आप चेंज कर दो, दे गो टू वॉक इन द पार्क, इन द पार्क। तो कुछ भी जगह का जो होगा, कब जाते हैं, कब का मतलब टाइम देना होगा। दे गो टू वॉक एट 6 PM, शाम को 6 बजे घूमने जाते हैं, तो 6 बजे भी टाइम ही है, ठीक है। ये हो गया वैन का क्वेश्चन। तो वैन वाले में टाइम ऐड करेंगे आप, ओके। इसके बाद में आता है वॉट। ध्यान देंगे, वॉट के क्वेश्चन में हम कई टाइप से आंसर करेंगे। सबसे पहले तो वॉट में जो मेजर चीज है वो आती है ऑब्जेक्ट, और वो कैसा आता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। वॉट का फर्स्ट जो एग्जाम्पल होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, इसका आंसर हमें देते हैं, पहली बात। दूसरी, वॉट के आंसर में हम वर्ब भी जोड़ते हैं, ठीक है। वर्ब भी इसमें काम भी पूछ लेते हैं सीधा ही। देखिए कैसे, What are you writing now? What are you writing now? या चलिए कोई नहीं, तो आंसर I am writing कंपोजिशन नाउ। मैं इस समय कंपोजिशन लिख रहा हूं, ठीक है। कंपोजिशन लिख रहा हूं, ध्यान देंगे सभी लोग। ये वर्ड्स में हमने क्या जोड़ा, आई एम राइटिंग आ गया, कंपोजिशन नाउ ये आ गया ऑब्जेक्ट। दूसरा देखो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, डूइंग नाउ, तुम इस समय क्या कर रहे हो, काम को ही पूछ लिया यहां पे देखो। तो अब हम आंसर किस में देंगे, वर्ब में आंसर देंगे, ठीक है। ये बात है। तो आई एम स्टडिंग नाउ, काम बताना पड़ेगा।
ये हो गया हमारा व्हाट का WH वर्ड, व्हाट से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए सभी ध्यान से सुनेंगे। 12th स्टैंडर्ड में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोगों के माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि मुझे करीब करीब तो आता है, बोर्ड पे लिखा हुआ नियर अबाउट मुझे आता है। एक तो हम ये मान लेते हैं, प्लस में आता भी है, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। एक बात का तो ये मुझे आता है कॉन्फिडेंस, और आता भी है कॉन्फिडेंस प्लस, और कॉन्फिडेंस प्लस को हम एक दूसरे वर्ड में बोलें तो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा, आप आंसर देंगे, और उन क्वेश्चंस के आंसर में या उस टेस्ट में इफ यू प्रूव योरसेल्फ, अगर तुम अपने आप को प्रूव कर देते हो, करते हो, तो दैट विल बी द डेफिनेट रिजल्ट ऑफ योर्स। वो तुम्हारा सच्चा रिजल्ट होगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। ध्यान देंगे इस बात का। ओके, तो ये अपना WH वर्ड से और हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को हम कैसे फेस करते हैं आपके सामने बताया थोड़ा सा। अब मैं क्वेश्चन डालूंगा, पैसेज आपको बता दूंगा, बुक अपने पास खोल लेना उसको। क्वेश्चन मैं डालूंगा, आपको उनके आंसर बनाने हैं कल, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन वर्ड बच गया हो तो आप बताएं मुझे। बाय द वे कोई WH वर्ड बच गया हो, हमने स्टडी नहीं किया हो उसको, तो प्लीज़ टेल मी इफ़ देयर इज एनी। कोई है तो बता दीजिए। ये हो चुका है। कोई नहीं बचा है? भैया कोई WH वर्ड बचा हो तो आप मुझे बता सकते हैं उसको, ये बच गया है। अकॉर्डिंग टू मी हो गए हैं, ठीक है। नहीं बचा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या ये हो गया है? देखेंगे आप लोग, क्या हम स्टडी कर चुके हैं? नहीं ना? इसका मतलब क्या है कि आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। नाम आपका पार्टिसिपेंट्स में आता है, बट आप पार्टिसिपेंट नहीं कर रहे हो। विच रह गया है हमारा, है ना। अब हम विच को स्टडी करेंगे। विच ध्यान देंगे क्या होता है। देखेंगे विच में हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। एडजेक्टिव यूज करते हैं, और एडजेक्टिव किसके होते हैं बता दूं मैं आपको, नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स किसके होते हैं? नाउन और प्रोनाउन के एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। विच में आएगा ये, ध्यान देंगे। कैसे क्वेश्चन आपका बनेगा देखिए। विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट। देखिए विच के साथ क्वेश्चन में भी आपको नाउन मिलेगी, विच के साथ क्वेश्चन में भी आपको नाउन मिलेगा,
और नाउन और प्रोनाउन के लिए अगर कुछ कहता है, द वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव इस नाउन का होगा, जो क्वेश्चन में नाउन होगी उस वर्ड को हमें ऐड करना है। देखिए, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, यू से स्टार्ट करिए, आई लाइक, यहां देखिए द मोस्ट, देखिए अच्छी तरह से, आई लाइक, मैंने यहाँ पे ये कलर नाउन आ गया, नाउन से पहले मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, इसको आप लिख सकते हो, नाउन से पहले जो ब्लैंक है इसमें आप लिख सकते हो। क्या हो गया, आई लाइक ब्लैक कलर, कलर की, ब्लैक कलर के बारे में कुछ कहता है, रंग कैसा, ब्लैक, रेड, येलो, जो बोले तो आई लाइक ब्लैक कलर द मोस्ट। तो नाउन के बारे में कुछ एडिशनल बोलता है वो एडजेक्टिव होता है, तो विच में एडजेक्टिव आंसर बनता है। ये था विच, लिख लीजिए, टाइम भी होने को है, आज हम इतना ही कर पाएंगे। कल अपने आप को तैयार करके रखें, अपने जो स्टडीड चैप्टर्स हैं, जितने चैप्टर हम स्टडी कर चुके हैं, उन स्टडीड चैप्टर्स में से आपको कोई भी पैसेज बता दूंगा मैं, सुनेंगे सारे ध्यान से लास्ट में। अपने पढ़े हुए चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर आपको बताऊंगा कि यहाँ से यहाँ का पैराग्राफ है, आपको खोल लेना है अपने पास में सभी को, और उसको खोल के और मैं क्वेश्चन डालूंगा बोर्ड पे, आपको उनके आंसर देने हैं। ठीक है, ढूंढना है पैसेज में से और आंसर बना लेना, देखते हैं कितने सही होते हैं, और वो आंसर आप मेरे पास सेंड भी करोगे, मेरे पास भेजोगे तो मैं उनको चेक करूँगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।